हे माधव, एक प्रश्न मेरे अंतर में उठता है, धन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम दिन रात इसके पीछे भागते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, शांति खो जाती है। क्या वास्तव में धन इतना आवश्यक है? प्रिय आर्यन, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह प्रश्न हर साधक के भीतर कभी न कभी जागृत होता है। धन केवल सिक्कों की खनक नहीं है, वह एक ऊर्जा है जो वास्तविकता में तुम्हारे आत्मिक और सांसारिक जीवन को जोड़ती है। परंतु प्रभु, क्या आत्मा के मार्ग में धन कोई बाधा नहीं? यदि धन को लोभ से जोड़ा जाए तो वह बंधन बनता है, पर यदि धन को धर्म, सेवा और संतुलन से जोड़ा जाए तो वह मोक्ष तक की सीढ़ी भी बन सकता है। धन न तो पवित्र है न अपवित्र, उसका उपयोग उसे अर्थ देता है। तो क्या प्रभु, धन की आवश्यकता जीवन के हर पड़ाव पर है? आर्यन, जब तक शरीर है तब तक साधन चाहिए। धन भोजन देता है, वस्त्र देता है, गृह देता है और कभी कभी दूसरों को सहारा देने का सामर्थ्य भी। जब धन तुम्हारे हृदय के विवेक के अधीन हो तब वह लक्ष्मी कहलाती है। पर मेरे मन में द्वंद्व है। कभी लगता है कि पैसे से सब कुछ आसान है, कभी लगता है कि ये सारी समस्याओं की जड़ है। तुम्हारा द्वंद्व इस बात का संकेत है कि तुम धन को संपत्ति समझ रहे हो, पर वह तो प्रवाह है। धन आएगा जाएगा, पर तुम्हारा संतुलन, आंतरिक वैराग्य यदि स्थिर हो तो धन भी तुम्हारा दास बनता है, स्वामी नहीं। प्रभु, लोग कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, वो टिकती नहीं, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं रुकती जहां विवेक नहीं होता और जहां धन को केवल भोग का साधन बना दिया जाता है। लक्ष्मी स्वयं कहती है, जहां धर्म, दया, सेवा और ध्यान है, वहीं मैं स्थायी रूप से वास करती हूं। तो प्रभु, क्या मैं अपने जीवन में धन को आध्यात्मिक रूप से संभाल सकता हूं? निश्चित ही। धन को सेवा से जोड़ो, बचत में संयम लाओ और अर्जन में सच्चाई रखो। तुम्हारा घर स्वयं एक मंदिर बन जाएगा जहां लक्ष्मी और नारायण दोनों निवास करेंगे। हे केशव, जब पैसा नहीं होता तो मन डर से भर जाता है। क्या वह मेरा दुर्भाग्य है? नहीं आर्यन, वह अवसर है अपने भीतर छुपे विश्वास को जागृत करने का। जब तुम भय के स्थान पर विश्वास, ज्ञान और प्रयास से चलते हो तो अभाव तुम्हारा पीछा छोड़ देता है। और प्रभु, क्या सिर्फ कमाने से ही जीवन सफल हो जाता है? केवल कमाना पर्याप्त नहीं, जानना भी जरूरी है कि तुम क्यों कमा रहे हो। धन पवित्र हो जाता है जब उसका उद्देश्य आत्मा के उत्थान से जुड़ता है। तुम्हारे अर्जन का अर्थ जितना गहरा होगा, उसका प्रभाव भी उतना ही दिव्य होगा। हे गोविंद, आज पहली बार धन की बातें इतनी शांतिपूर्ण लगी। आपका हर शब्द मेरे भीतर उतर रहा है। प्रभु, एक बात और पूछना चाहता हूँ। क्या बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए धन जरूरी है? और कई बार लगता है कि यदि मेरे पास अधिक पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, बेहतर अवसर दे पाता। माता पिता का हृदय तो स्वयं ईश्वर का मंदिर है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, धन से सुविधाएं मिलती है, पर संस्कार, सहनशीलता, धैर्य और ध्यान, ये सब केवल प्रेम और उपस्थिति से आते हैं, न कि सिर्फ पैसों से। धन का उपयोग करो शिक्षा में, पोषण में, संभावनाओं को जगाने में, पर यह मत भूलो कि बच्चों का सबसे बड़ा संसाधन है माता पिता का चित्त, माता पिता के संस्कार। तुम जितनी शांति, श्रद्धा और सद्भाव बच्चों के वातावरण में लाओगे, वह उनके चरित्र का आधार बनेगा। तो प्रभु, क्या धन बच्चों की भलाई में बाधा नहीं, लेकिन अकेला रास्ता भी नहीं? बिल्कुल सही कहा तुमने। धन सहारा है, सर्व नहीं। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी नजर में अपनापन, तुम्हारे शब्दों में आशीर्वाद, इन सब का मूल्य कोई मुद्रा नहीं चुका सकती। जो माता पिता अपने बच्चों को प्रेम, ध्यान और ईश्वर की भक्ति देते हैं, वह उन्हें ऐसा धन दे जाते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। पर कभी कभी लगता है बाकी बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो मेरे बच्चे को धन के अभाव के कारण न मिले तो उसका आत्मविश्वास टूट न जाए। सुनना सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है। तुम्हारा बच्चा अद्वितीय है। उसे आत्मविश्वास तुम्हारी आंखों से मिलेगा, तुम्हारे शब्दों से मिलेगा और तुम्हारे बनाए गए संस्कारी वातावरण से मिलेगा। याद रखो, सुदामा भी गरीब था, पर उसके बच्चों की आत्मा धन्य थी
क्योंकि उनके पिता के पास था ईश्वर में अडिग विश्वास और एक निर्मल हृदय। हे गोविंद, आज धन और शिक्षा को देखने की मेरी दृष्टि ही बदल गई। आपने मेरे मन का भार हल्का कर दिया। जहां श्रद्धा है वहां व्यवस्था स्वयं बनती है। जहां विवेक है वहां अभाव भी अवसर बन जाता है। तुम सेवा, प्रार्थना और सच्चे प्रयास से आगे बढ़ो, शेष मैं संभाल लूंगा। हे कृष्ण, मन में एक डर पल रहा है, अगर मेरे पास कुछ भी न बचे, ना पैसा ना सहारा, तो क्या मैं इस दुनिया में बच पाऊंगा? इस संसार में तो हर चीज के लिए पैसा चाहिए, फिर मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हारा यह भय केवल तुम्हारा भय नहीं है, यह हर आत्मा की छिपी हुई कंपन है जो भौतिकता से घिरी हुई है। लेकिन सुनो, धन खत्म हो सकता है, पर तुम्हारा भाग्य जब तक तुम आत्मा के पथ पर हो कभी खत्म नहीं होता। याद रखो, तुम धन से नहीं, मेरे आश्रय से जीवित रहते हो। तुम सांसों से नहीं, विश्वास से चलते हो। जब सुदामा के पास कुछ नहीं था, उसका एक मुट्ठी चिवरा भी स्वर्ण महल में बदल गया था। क्यों? क्योंकि उसमें श्रद्धा थी, निस्वार्थ प्रेम था और नमन का भाव था। तो क्या सिर्फ विश्वास से जीवन चल सकता है प्रभु? विश्वास ही तो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास मैं हूं। जो मेरे साथ है वह कभी भी अकेला नहीं होता, कभी भी असहाय नहीं होता। जब सारे रास्ते बंद लगे तब ईश्वर का मार्ग खुलता है। जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास सब कुछ देने वाला होता है। यदि तुम सच्चे हृदय से कर्म, प्रार्थना और सेवा करते हो, तो इस सृष्टि की ऊर्जा तुम्हारा मार्ग बना देती है। कभी किसी दरवाजे से, कभी किसी अजनबी के हाथ से मेरा सहारा पहुंच ही जाता है। तो प्रभु, आप ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। और यह पूंजी कभी कम नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। तुम सृष्टि के उस वक्त पर बैठे हो जिसका सारथी मैं स्वयं हूं। डरो मत, धन की दुनिया में नहीं, मेरे नाम की दुनिया में विश्वास रखो। प्रभु, कभी कभी जब मैं दूसरों को देखता हूँ जो मुझसे ज्यादा सक्षम हैं, ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा आत्मनिर्भर, तो मेरा आत्मविश्वास टूट जाता है। मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ। क्या मैं सच में कमजोर हूँ? नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मानव हो। और मानव होना ही एक गहराई से भरी यात्रा का नाम है। दूसरों से तुलना आत्मा की अग्नि को धीमा कर देती है। तुम किसी और की यात्रा नहीं जी रहे हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा प्रेम, यह सब अद्वितीय है। ध्यान दो, पेड़ भी एक जैसे नहीं होते। कोई आम है, कोई नीम, कोई तुलसी। क्या तुलसी को कभी नीम से जलन होती है? नहीं, क्योंकि तुलसी जानती है उसका स्थान ईश्वर के चरणों में है। तो मुझे क्या करना चाहिए जब मेरा मन टूटने लगे? जब आत्मविश्वास कम हो तो सांस लो और मुझे पुकारो। मैं हूं और मैं पर्याप्त हूं। मेरे भीतर ईश्वर का अंश है। यह स्मरण तुम्हें पुनः उठाएगा। जिनके पास दुनिया की हर चीज होती है, उनका भी मन खाली हो सकता है। और जिसके पास ईश्वर की भक्ति हो, वह कभी अकेला नहीं होता। अब मेरा मन हल्का है। आपकी वाणी में जैसे मेरी आत्मा को घर मिल गया। हे माधव, एक और प्रश्न मन को कचोटता है। कभी कभी मैं देखता हूँ लोग धन के लिए झगड़ते हैं, भाई भाई, पति पत्नी, माता पिता और संतान तक। क्या पैसा इतना ताकतवर है कि वो प्रेम को भी मिटा देता है? धन स्वयं शक्ति नहीं है, वह बस एक साधन है जो जिस भाव से छुआ जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है। जब हृदय में लोभ हो तो धन विवाद बनता है। जब हृदय में सेवा हो तो धन समर्पण बनता है। जहां रिश्तों में ईश्वर का स्मरण मिट जाता है, वहां धन स्वामित्व बन जाता है, मेरा तेरा, और यही जन्म देता है कलह को। स्मरण रखो, धन से रिश्ते नहीं बनते, रिश्तों से धन पवित्र बनता है। तो प्रभु, यदि कोई धन के कारण अपनों से दूर हो जाए तो क्या वो सच्चा प्रेम नहीं था? जहां प्रेम में स्वार्थ छिपा हो, वहां थोड़े से धन की परीक्षा ही सभी परतें खोल देती है। लेकिन जहां प्रेम में त्याग, क्षमा और ईश्वर होता है, वहां धन केवल एक अतिथि की तरह आता है और जाता है, पर रिश्तों की आत्मा अडिग रहती है। यदि तुम चाहो कि धन से रिश्ते न बिगड़ें, तो एक मंत्र याद रखो। प्रेम को ईश्वर के समीप रखो और धन को उसके नीचे।
तब धन तुम्हारे द्वार पर खड़ा सेवक बन जाएगा, न कि घर तोड़ने वाला स्वामी। प्रभु, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और धन कमाने के लिए दूर शहरों में चले जाते हैं, क्या इसका अर्थ यह है कि धन कमाने की इतनी लालसा थी कि वे अपने बूढ़े माता पिता को पीछे छोड़कर चले गए? क्या वे सचमुच इतने लालची हो गए? यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन अनगिनत माँ बापों का मौन रोदन है जिन्होंने सब कुछ देकर संतान को योग्य बनाया, परंतु वे बड़े होकर छोड़कर चले। वह सुनो, हर बार बच्चों का दूर जाना लालच नहीं होता, कभी कभी यह उनका कर्तव्य बोध भी होता है। जीवन की इस लीला में हर आत्मा को अपनी यात्रा तय करनी होती है। कई बार संतान अपने माता पिता को सम्मान पूर्वक जीवन देने के लिए ही उस धन की ओर जाती है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला। यह सपनों की तलाश होती है, न कि त्याग की कोई साजिश। पर प्रभु, जब वे लौटकर फोन तक नहीं करते, जब उनके पास माता पिता के लिए समय नहीं होता, तो क्या वह भी कर्तव्य बोध है? नहीं आर्यन, उस क्षण माया अपना काम करती है। कभी कभी सफलता की दौड़ संतान की दृष्टि को धुंधला कर देती है, पर वह प्रेम, वह स्मृति जो बचपन में माता पिता ने दी थी, वह आत्मा में कहीं ना कहीं सजीव रहती है। यदि संतान सचमुच लालच में अंधी हो जाए तो वह केवल अपने माता पिता से नहीं, अपने कर्म से भी दूर हो जाती है। पर यह बात भी याद रखो, हर बच्चा ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे बस परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, पर उनके हृदय के एक कोने में आज भी तुम्हारा नाम चलता रहता है, जैसे कोई मंद दीपक जो बुझा नहीं। तो क्या मुझे अपने बच्चों की दूरी को उनका मोह मानकर छोड़ देना चाहिए? नहीं प्रिय आर्यन, उन्हें मोह नहीं, प्रार्थना दो। उन्हें छोड़ो नहीं, बल्कि हर दिन एक शांत आशीर्वाद भेजो। यही तुम्हारा बल है, यही तुम्हारी शक्ति, और यही एक दिन उन्हें फिर तुम्हारे चरणों तक लाएगी। प्रभु, बच्चे तो चले गए, पर हम तो बूढ़े हो गए हैं। हमारे शरीर में अब वो शक्ति नहीं। कभी बर्तन गिरते हैं, कभी यादें छूट जाती हैं, और मन तो जैसे हर शाम भीतर ही भीतर टूट जाता है। ऐसे में हमारे इन भावों का क्या हमारी भावनाएं अब मूल्यहीन हैं? क्या इस उम्र में सिर्फ अकेलेपन की आदत डाल लेनी चाहिए? प्रिय आर्यन, तुम्हारे भाव एक सूखते वृक्ष की जड़ में बची अमृत धारा जैसे है। वृद्धावस्था में जो प्रेम, जो पीड़ा, जो चुप्पी होती है, वह ब्रह्मा की सबसे कोमल रचना होती है। और जानो, ईश्वर उसी को सबसे पहले सुनता है जो अब और किसी को नहीं पुकार सकता। तो क्या मुझे अपने बच्चों से अब कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? अपेक्षा रखना मानव का स्वभाव है, पर उसे पकड़कर बैठ जाना वही तुम्हें दुख देता है। यदि वे नहीं आ सकते तो प्रकृति तुम्हारे पास अपने रूप में मदद भेजेगी, कभी किसी पड़ोसी के रूप में, कभी किसी सेवा करने वाले के रूप में, और कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में जो तुम्हारे आंसुओं को बिना पूछे ही समझ जाए। तुम्हारी भावनाएं मूल्यहीन नहीं, वे तो इस सृष्टि की सबसे गूढ़ प्रार्थनाएं हैं। और याद रखना, बच्चे भले दूर हो, पर मैं तो तुम्हारे हृदय के मंदिर में ही बैठा हूं। हे गोविंद, आज पहली बार धन की बातें इतनी शांतिपूर्ण लगीं। आपका हर शब्द मेरे भीतर उतर रहा है। ध्यान रखना, जब तुम धन को नम्रता से संभालोगे, वह तुम्हारे जीवन को समृद्धि से भर देगा।